दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह वीडियो देखने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने सपने में भी कभी सोचा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, असल में आप इसे एक वीडियो न मानते हुए एक चेतावनी माने, क्योंकि यह वीडियो आपको बहुत बड़े खतरों से बचा सकता है, बहुत बड़े धोखों से और परेशानियों से भी बचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको आज के इस वीडियो में एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जो दो चेहरे रखता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा इंसान जिसके दो चेहरे हैं, वह आपको कोई और चेहरा दिखाता है लेकिन असल में उसका कोई और चेहरा है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको उस इंसान के बारे में सब कुछ विस्तार से बताएंगे और अंत में उस इंसान का नाम भी बताएंगे। यह इंसान आपके साथ है, आपके आसपास है, लेकिन आपको इसके बारे में कोई भनक तक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभार ऐसा अवश्य हुआ है कि उसकी कुछ हरकतों से, कुछ बातों से या कुछ ऐसे संदेहास्पद गतिविधियों से आपको उसके ऊपर शक अवश्य हुआ है, लेकिन आप उसके जाल में इतनी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं कि जल्दी ही आपका शक दूर हो गया और आप फिर से अंधविश्वास में डूब गए। लेकिन यह स्थिति आपके लिए बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम उसी इंसान के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे, आपके मन में एक जागृति लेकर आएंगे। साथ ही साथ ग्रह गोचर के आधार पर हम यह भी बताएंगे कि कौन से ऐसे काम हैं जो आपको करने चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे आपको हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए, वरना आप अपनी ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और इस वीडियो में बताई गई हर एक बात का सही आकलन करते हुए उसे अपने जीवन में उपयोग करना होगा, तभी आपके जीवन में बदलाव आना शुरू होंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। जिनके साथ है माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे माता की कृपा की आवश्यकता ना हो। माता शक्ति का शुद्ध स्वरूप है और जिसके साथ भी शक्ति का शुद्ध स्वरूप माता होती हैं, उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है, उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। तो हम भी ऐसी ही कामना करेंगे कि माता आप सभी का उद्धार करेंगी, आपका कल्याण करेंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हमारे शरीर में कोई रोग हो जाता है और उस रोग के बारे में आपको ठीक अनुमान नहीं है, तो धीरे धीरे आपका शरीर कमज़ोर होने लगता है और आप धीरे धीरे कमज़ोर होते चले जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक रोग के समान होते हैं। यदि हमने उनके बारे में ठीक अनुमान नहीं लगा पाया, तो वे लोग धीरे धीरे हमें अंदर ही अंदर खोखला करना शुरू कर देते हैं और एक समय वह आ जाता है कि जब हम पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाते हैं और फिर कोई भी हमारे साथ भी नहीं होता है। तो ऐसे में हमारा यह धर्म है कि हम जल्द से जल्द उस इंसान की पहचान कर लें जो कि किसी बीमारी की तरह हमारे साथ लगा हुआ है। वह हमारे ही संसाधनों पर जीवित है, हमारे ही संसाधनों का उपयोग कर रहा है, लेकिन वह हमारा सगा नहीं है। ऐसे इंसान की पहचान बहुत आवश्यक है और समय रहते यदि हमने ऐसे इंसान की पहचान नहीं कर पाई, तो फिर हमारा विनाश निश्चित है। कोई भी शक्ति फिर बर्बादी से रोक नहीं सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो इस इंसान के बारे में विस्तार से जानें उससे पहले आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना बहुत आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपकी राशि में राहु का योग कुछ इस प्रकार से बन रहा है कि वह आपको मानसिक तौर पर परेशान कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, वैसे आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव लगातार बने ही रहते हैं और आपके अंदर आत्मविश्वास की भी कोई कमी नहीं है। आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से सकारात्मकता के साथ जीते चले जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन पिछले कुछ समय से या यूं कहें कि कुछ महीनों से आपकी मानसिक स्थिति कुछ इस प्रकार बनी हुई है कि आपके मन में नकारात्मक विचार कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। और दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी राशि में राहु कुछ ऐसे भाव में बैठे हैं कि आपके मन में
नकारात्मक विचार डालते जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में आपको राहु से संबंधित उपाय करना बहुत आवश्यक है, वरना यह नकारात्मकता आपको बहुत बुरी तरीके से फंसा देगी। दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि राहु एक ऐसा छद्म ग्रह है जो हमें मानसिक तौर पर पीड़ा देने का कार्य करता है। यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर, या यूं कहें कि हमारे आंतरिक बुद्धि पर प्रभाव डालता है और हमारे मन में गहराई में ऐसे विचार डालता है कि हमें अपने जीवन से निराशा महसूस होने लगती है, हमारे अंदर लड़ने की क्षमता कम होने लगती है और गहरे नकारात्मक विचार हमारे मन में घर करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक इसके विपरीत आपकी राशि में एक ग्रह ऐसा भी है जो आपको फायदा पहुंचाने की स्थिति में आ चुका है। आपको आने वाले समय में बहुत सारे लाभ देने वाला है। आपकी व्यापारिक स्थिति, या आप नौकरी वगैरह करते हैं तो वहाँ पर भी आपकी स्थिति मजबूत होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द आपको बुध कुछ ऐसे प्रभाव देने जा रहे हैं जिससे आपको व्यापार में तरक्की मिलेगी। आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त होने लगेगा और रुपए पैसे को लेकर आपकी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आप नौकरी करते हैं तो कार्यस्थल पर भी आपका मान सम्मान बढ़ने लगेगा, जिम्मेदारियां आपके ऊपर अवश्य बढ़ेंगी, कार्य का दबाव आपके ऊपर अवश्य बढ़ेगा। हो सकता है कि आप कार्य की अधिकता की वजह से आने वाले समय में, यानी कि 8 से 10 दिन के अंदर कार्य आपके ऊपर अधिक पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको शारीरिक थकान का एहसास रहेगा। आपको ऐसा भी लगेगा जैसे कि आपको कुछ बीमारी, यानी कि बुखार, शारीरिक दर्द, ऐसी तकलीफ़ों से आपको पीड़ाएं होंगी, लेकिन आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आज की गई मेहनत आपको आगे बहुत बेहतरीन परिणाम देने वाली है, तो आपको इस स्थिति का लाभ भी लेना है। अब आपके साथ दोस्तों दो तरह की स्थिति बन रही हैं। एक तो राहु है जो आपको नकारात्मक बनाए जा रहा है, यानी लगातार आपके मन में नकारात्मक विचार डालते जा रहा है, और एक बुध है जो आपको लाभ देने के लिए तैयार खड़ा है। तो यदि आपने इस स्थिति को सही तरह से नहीं समझा तो आप बुरी तरह से फंस जाएंगे, अपनी स्थिति का लाभ नहीं ले पाएंगे, आप जैसे हैं वैसे ही स्थिति में फंसे रहेंगे। तो आपको सबसे पहले राहु से निपटना है, यानी कि राहु को शांत करने का कुछ उपाय करना है, और उसके बाद बुध को मजबूत करना है ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके और आपके मन में सकारात्मक विचारों की बाढ़ आ जाए। जी हाँ दोस्तों, तो अब सबसे पहले आपको यह जानना है कि राहु को शांत कैसे करें, उसे अपने पक्ष में कैसे करें। तो दोस्तों, यदि राहु आपके पक्ष में नहीं है, आपको मानसिक पीड़ाएं दे रहा है, तो इसके लिए सर्वोत्तम उपाय, वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन इसके लिए सर्वोत्तम उपाय यह है कि आप अपने हाथों की बीच की उंगली में लोहे का छल्ला पहने। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा दिनों तक नहीं पहनना है आपको, 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन, अधिक से अधिक 21 दिनों तक आपको अपने दाहिने हाथ की बीच की उंगली में लोहे का एक छल्ला पहनना है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको अपने माथे पर लाल टीका लगाना है। इसी के साथ साथ दोस्तों, उड़द, सरसों का तेल, काला कपड़ा और काले फूल जितना हो सके उतना आप दान करें। जी हाँ दोस्तों, दान करने के लिए सर्वोत्तम दिन बुधवार रहने वाला है। वैसे तो राहु के लिए कोई भी दिन निश्चित नहीं है, लेकिन बुधवार का दिन राहु की शांति के लिए बहुत अच्छा माना गया है। तो आप इस दिन इन चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ का या 2 चीज़ों का, जैसा आपकी सामर्थ्य है वैसा आप दान कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही दान करें। और बुधवार के दिन आपको ओम दुर्गाए नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। आपको 7 बुधवार तक ऐसा करना है। इससे आपके ऊपर जो राहु की पीड़ा है वह शांत हो जाएगी, और आप देखेंगे कि पहले बुधवार से ही आप जब यह उपाय करेंगे, आपकी मानसिक स्थिति बदलने लगेगी, आपको अपने जीवन से बहुत उम्मीदें बढ़ने लगेंगी, आपको सब कुछ अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आपके आसपास जो नकारात्मक लोग हैं, जो हमेशा शिकायतें करते रहते हैं, लोगों की बुराइयां करते रहते हैं, कमियां निकालते रहते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना होगा। और किसी भी प्रकार के व्यसन से, जैसे कि कोई नशा है या फिर कोई मांसाहार है या फिर कोई गलत वातावरण है, इससे भी आपको दूर रहना होगा, तभी आपके जीवन में बदलाव आएंगे।
अब आपको बुध को प्रसन्न करना है। इसी के साथ साथ आप बुध को प्रसन्न करने के उपाय भी कर सकते हैं दोस्तों। इसी से आपका उद्धार होगा, आपके जीवन में बड़े सकारात्मक परिणाम आएंगे। तो अब बुध को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही सरल उपाय है। बुध के देवता भगवान गणेश को माना गया है, तो बुधवार के दिन ही आपको बुध को प्रसन्न करने के उपाय करने हैं। तो सबसे पहला उपाय आपको करना है कि भगवान गणेश को हरी हरी घास और लड्डू अर्पित करने हैं। सच्चे मन से पूजा पाठ करनी है। इसके बाद किसी गाय को हरी घास खिलानी है। बस आपको इतना सा करना है। अपनी जेब में एक हरे रंग का कपड़ा हर समय रखना है। जी हाँ दोस्तों, आप हरे रंग का रुमाल भी रख सकते हैं या फिर एक छोटा सा हरे रंग का चौकोर कपड़ा अपने पर्स में भी रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यह उपाय करना है। आप कपड़ा हर समय रख सकते हैं, केवल बुधवार के दिन ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, बस आपको इतना सा करना है। आपका बुध आपके पक्ष में हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। वैसे बुध की आपके ऊपर कृपा होने वाली है और आपको कई प्रकार से धन लाभ होने वाले हैं। लेकिन यदि आपने राहु की शांति के लिए कुछ उपाय नहीं किए तो आपको इसके सही लाभ प्राप्त नहीं हो पाएंगे। फिर आपको बुध को मजबूत करने के उपाय कर लेने हैं। इससे आपको धन आवक के जो माध्यम हैं वो और मजबूती से कार्य करेंगे और आपके जीवन से रुपए पैसे की समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, आपके जीवन की मुख्य समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या रुपए पैसे की ही समस्या है। और आप यदि ध्यान से देखेंगे तो जितनी भी और समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि बड़ी समस्याएं हैं, उनका केंद्र, उनका मूल कहीं ना कहीं रुपया पैसा ही है। यदि आपका किसी से रिश्ता खराब हुआ भी है तो कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार रुपए पैसे ही हैं। तो आपको उसकी जड़ पर कार्य करना है और जितना हो सके उतना अपनी आवक पर ध्यान देना है और ऐसे ग्रहों पर काम करना है जो रुपए पैसे की आवक में आपकी मदद करेंगे, जिनमें बुध सबसे उत्तम ग्रह है और आपके पक्ष में भी है। आपके ऊपर बुध की पूरी कृपा होने जा रही है। तो यह तो दोस्तों थी सावधानियां जो आपको बरतनी है अपने जीवन में, तभी आपका उद्धार निश्चित है। अब हम अपने वीडियो के टॉपिक पर वापस आते हैं कि वह कौन सा इंसान है जो दो चेहरे रखता है और आपको दिखाने के लिए एक अलग चेहरा है और उसका वास्तविक चेहरा कुछ और है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए उस इंसान के बारे में। यह इंसान आपसे पिछले कई वर्षों से जुड़ा हुआ है। यह आपके बारे में सब कुछ जानता है। आपको कहाँ नुकसान हुआ, कहाँ फ़ायदा हुआ, किससे आपका रिश्ता बना, किससे टूटा, इसके बारे में सब कुछ जानता है यह। और यह आपकी सभी शक्तियों और कमजोरियों को भी जानता है। यह जानता है कि आप भावनात्मक रूप से कहाँ टूटेंगे, यह वहीं हमला करता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि यह आपकी ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करता है। जी हाँ दोस्तों, और यही कारण है जिसकी वजह से आप हमेशा इसके पक्ष में रहते हैं। दोस्तों, आपकी एक बहुत बड़ी बुरी आदत भी कह सकते हैं इसको, या कमजोरी कह सकते हैं कि जब भी कोई आपकी तारीफ करता है तो आप अंधविश्वास उसके ऊपर करने लगते हैं। आप इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि यह कुछ ज़्यादा ही तारीफ क्यों कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह बात निश्चित है कि आपके अंदर कई ऐसी खूबियां हैं जो तारीफ के काबिल हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करे तो उसे चमचागिरी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यह इंसान उसी स्तर पर आपकी तारीफ करता है। आपसे कई वर्षों से जुड़ा है, आपके सभी संसाधनों का यह उपयोग करता है, यानी आपसे रुपए पैसे मांगता है, आपकी गाड़ी, आपके सामान को इस्तेमाल करता है। और इसने आपके आसपास भावनाओं का एक ऐसा मजबूत जाल बना रखा है कि आप इसके बारे में कुछ भी गलत सोच नहीं पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब हम बताते हैं कि इस इंसान का नाम क्या है। इस इंसान के नाम का पहला अक्षर आ है। जी हाँ दोस्तों, इस इंसान के दो नाम है। इसका पहला नाम आ से शुरू होता है और दूसरा नाम सा से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, इस इंसान की राशि कुंभ है जो कि इसके जन्म की राशि है। जी हाँ दोस्तों, यदि इस तरह का कोई इंसान आपके आसपास है, ज्योतिषीय आकलन तो यही बता रहे हैं कि ऐसा एक इंसान आपके आसपास अवश्य है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस राशि के हर एक जातक के पास ऐसा कोई इंसान हो। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि हर एक इंसान का प्रारब्ध अलग होता है, हर एक इंसान का ऊर्जा का स्तर अलग होता है। तो यदि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। थोड़ा जागरूकता के साथ काम लें और
इस इंसान पर अंधविश्वास ना करें। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष हमेशा गणितीय आकलन के आधार पर कार्य करता है, लेकिन एक ही राशि के लाखों करोड़ों जातक होते हैं, सभी के अपने अपने प्रारब्ध होते हैं, अपने अपने कर्म होते हैं। तो हर एक गणित का आकलन हर एक जातक पर उचित नहीं बैठ सकता है, लेकिन मूलतः आकलन जो होता है वह किसी राशि के मूल गुणों के आधार पर कार्य करता है। तो यदि आपके साथ यह आकलन सही बैठ रहा है तो आप सतर्क हो जाइए, और यदि नहीं बैठ रहा है तो आपके प्रारब्ध अच्छे हैं, आप बेफिक्र रहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। जिनके साथ है माता भद्रकाली उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।